जय भारत, जय हिंदुस्तान। इस पोपट शो में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है श्याम सिंह और मेरा जन्म 7/5/1953 का है। हिमाचल प्रदेश, गांव मेरा तोतरानी और जिला कांगड़ा। उसके बाद जन्म के बाद मैं मेन बातें बताना चाहता हूँ। मेरे जो दादाजी थे श्री मोहन सिंह, वो नेपाल से आए थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया था। और उसके बाद मेरे पिताजी हिमाचल प्रदेश में जन्मे हैं, धर्मशाला का जन्म है उनका। और उन्होंने भी सेकंड वर्ल्ड वार 1942 में कोहिमा में जापान के बरखिलाफ़ उन्होंने युद्ध किया, ब्रिटिश आर्मी में थे। और उसके बाद मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म के बाद में उनको रेलवे में नौकरी मिली और मैं परिवार के साथ उनके साथ रहा। तो 1961 की बात बताता हूँ मैं। मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मैं सुनता था कि गोवा में बहुत लड़ाई हो रही है। गोवा के साथ बहुत युद्ध हुआ। गोवा में पुर्तगाली थे, उनको भगाया इंडियन आर्मी ने, तब उसके ऊपर कब्जा किया। और 1962 में चाइना ने अचानक हमला कर दिया। वही मैं देखता था कि चाइना, जो कि हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे, आया। चाइना का प्रधानमंत्री चाउनलाइन आके उसने जवाहरलाल नेहरू से दोस्ती करी। और हम बच्चे थे, हम उस टाइम हमारे पिताजी मेरठ में काम करते थे रेलवे में। और मैं देखता था, हम दीवार पे बैठे होते थे, पीछे आर्मी का फार्म होता था। आर्मी में 18-20 साल के बच्चे भागे भागे आते थे, उनको ज़बरदस्ती पकड़ के ले आते थे और उन्हीं बच्चों को एक हफ्ते बाद भगा देते थे। राइफ़ल होती थी 303 जो कि चलती बहुत कम थी। उस समय हथियार बहुत कम थे इंडिया के पास, इसलिए चाइना ने 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। वही जो लड़के थे बेचारे, वो ट्रेनिंग के टाइम में हम दीवार बैठे थे तो हमारे को कहते थे कि भाई हमारे को खाना दे, हम भूखे कई दिन से। तो हमारा दिल पसीज जाता था, हम उनको खाना ले आके देते थे। हमारी माता जो थी वो उनको खाना ले आके दे देती थी, चलो बेटे खा लो करके। तो 1962 के बाद 1972 की मेन बात बताता हूँ मैं कि 1972 में मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया अचानक और मैं अकेला रह गया। मेरे भाई आर्मी में थे और मैं और हमारे पिताजी पोस्टिंग हो रखी थी रोपड़ में। श्री मनोहर सिंह नाम है मेरे पिताजी का। तो उस टाइम 1972 में भी लड़ाई हुई है पाकिस्तान के साथ में। तो इंदिरा गांधी जो थी वो सबसे लायक प्रधानमंत्री थी, बड़ी दिलेर थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो सबसे लायक प्रधानमंत्री थी, बड़ी दिलेर प्रधानमंत्री थी। उसने पाकिस्तान में जो थे उसने अपनी आर्मी भेजी और पाकिस्तान को उसने हराया। उसके बाद में उसने पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। वहाँ पे उसने मुक्ति वाहिनी फ़ौज भेजी जो कि हमारी अपनी फ़ौज थी और वो सिविल ड्रेस में, बंगालियों के वेशभूषा में, बनियान और लुंगी में वहाँ जाके उन्होंने अटैक किया। और जगजीत सिंह अरोड़ा को भेजा। उन्होंने वहाँ के जनरल को सरेंडर कराया, न्याजी और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा दोनों, ये आपके जो ये स्कूल है आर्मी का देहरादून में, वहाँ पढ़े थे। तो उस टाइम न्याजी रोया, बोला कि आप मेरे दोस्त हो। उसने कहा आप मेरे दोस्त नहीं, आप मेरे दुश्मन हो। इस टाइम आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो उसको सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद 1972 के बाद में ये 75 में मैं यहाँ आ गया सरंद में आने के बाद मैं 77 में मैं नौकर हो गया, रेलवे में पक्का नौकर हो गया। और उससे पहले 76 में मेरा विवाह हुआ। तो जब मेरा बेटा होने के 1 साल बाद मैं रेलवे में पक्का हो गया। उस टाइम छोटा बेटा भी होने वाला था। 79 में मैं पक्का हो गया, क्योंकि 1977 में मैं कच्चा था, 79 में मैं पक्का हो गया। उसके बाद घग्गर स्टेशन देखा मैंने। रेलवे में कई स्टेशन देखे, रेलवे में काम किया मैंने। पहले मैं खलासी जैसा था, पानी वाला, घग्गर में
लगा हूँ। उस टाइम जो था स्टेशन मास्टर लोग बहुत काम कराते थे, लोगों से इतना काम कराते थे कि ये पूछो कि वो सोचते थे कि घर का ही नौकर है। पहले के अफसर ऐसे होते थे, वो कुछ नहीं समझते थे लोगों को। लेकिन आजकल जो है, आजकल के अफसर फिर भी इज्जत मान करते हैं, कोई भी उनके घर में काम करे उसकी सहायता मदद करते हैं। लेकिन पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले तो अंग्रेज़ों वाला हिसाब था कि जो काम कर रहा है तो उसको दबा के रखते थे। तो इसमें पक्का होने में एक बाबू थे हमारे सरंद में, उन्होंने बड़ी मदद करी। उनके चाचा जो थे वो DPO न्यू दिल्ली थे, कार्मिक अधिकारी थे। तो वो कार्मिक अधिकारी जो थे वो उनके घर का जो कणक वगैरह थी वो मैं देने जाता था। सरंद से गाड़ी में उठा के मैं वहाँ आपके लुधियाना जाता था। लुधियाने को तो सब पता है, लुधियाना पंजाब में, वहाँ उनके घर में बोरी पहुँचाता था। मैंने 3-4 साल सेवा करी है। वो बड़े खुश हुए। तो उनका नाम सोहन लाल पुरी था। उन्होंने मुझे बुलाया, बेटा पक्का होना है? मैंने कहा हाँ पक्का होना है। बुलाओ। पिताजी को बुलाया गया। तो मैंने डॉक्टरी उस टाइम बड़ी सख्त थी, है जी। उस टाइम डॉक्टर एक पैसा नहीं लेता। डॉक्टर ने कह दिया था, पौनीकर डॉक्टर ने, कि मैं जो हूँ आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, लेकिन यदि आप जो है फेल हो गए तो फेल हो जाओगे। मैं परमेश्वर का नाम लिया, उसमें मैं पास हो गया। लेकिन जब मैं एक्सरे कराने के लिए गया छाती का, तो सक्सेना जो था डॉक्टर वो बहुत तेज़ था, वो रिश्वत लेता था। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने उसको एक पैसा नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद वहाँ जो थी मेरी बुआ की लड़की वहाँ काम करती थी। मेरी बुआ है क्या भाई, उसके बुआ की लड़की, मेरे बुआ की लड़की वहाँ काम करती थी। फूफड़ जी मेरे भी RPF में थे, सदर बाज़ार नई दिल्ली में। तो वो अचानक मिल गई। तो उससे मैंने पूछा कि बहन कि बोले आप नेपाली लड़की हो और मेरी मदद करो। वो मुझे नहीं जानती थी, वो मुझसे बिगड़ गई एकदम। मेरे क्या ज़रूरत है, आप नेपाली हो तो क्या हो गया, सारे मेरे भाई। जब मैं बुआ जी के यहाँ गया सदर बाज़ार में, तो वो लड़की आती नज़र आई मुझे। तो मैंने कहा बुआ ये कौन है? वो कह लगी अरे मेरी बेटी है ये सुनीता, हैं ये तो मुझे ऐसे बोली। तो बोले आन दे उसको, बुआ ने कहा। वो आई, उसको डांटा फटकारा। वो फिर मुझे लेके सक्सेना के वहाँ गई डॉक्टर के पास। जब चांदनी चौक में MC की दुकान है एक दिल्ली में, अभी भी है। वहाँ का जो बर्फ़ी है वो सबसे मशहूर है। तो 50 रुपये का मैंने किलो बर्फ़ी ली। 1989 की बात है, 79 की। और उसको ले जाके मैंने उनके घर में दिया। सक्सेना बड़ा खुश हुआ। अगले दिन जाते उसने कहा फिट है आपका भाई, चलो। उसके बाद मैंने घग्गर में नौकरी करी 79 में। और उसके बाद मुझे TI अम्बाला ने पसंद कर लिया मेरे काम से कि ये तो बड़ा होशियार है माल उतारने में। मैंने फुर्ती बहुत थी मेरे अंदर, भागा दौड़ी करने का। एकदम सिंगल डाउन करके मैं टोकन ले के जाता था गाड़ी में, फटाफट टोकन ड्राइवर को दे के सामान उतार के तब गाड़ी चलाता था। तो फिर वो मुझे अपने पास ले गया अम्बाला। उनका नाम था श्री FC बीज। मैंने जो भी स्टेशन में भेजा मैंने सारा काम किया। मैंने घग्गर स्टेशन, चंडी मंदिर स्टेशन, सूरजपुर, कालका और आपके दप्पर, लालड़ू, धूलकोट, सारे स्टेशन में मैंने इधर काम किया है। और अम्बाला शहर में तो मेरा हेडक्वार्टर था, वहीं था। हमने वहाँ काम नहीं किया, लेकिन वहाँ अफसरों की कोठी में मैंने काम किया। बहुत बड़े बड़े अफसरों के पास रहा हूँ, अफसरों को मिजाज को देखा। लेकिन ये था कि मैंने जब भी कोई अफसर के पास आता था बुक ऑफ होके सजा के तौर पे, तो मैं उस व्यक्ति को, कोई भी होता था, मैं बिना उसके कुछ लिए उसको मैं ड्यूटी दिलाता रहा। मैंने जो भी काम किया ठीक ही किया अपनी तरफ से। तो उसके बाद मैं पंजाब में चला गया प्रमोशन लेके। 1992 की बात है। ऐसी जगह गया जहाँ किला रायपुर, आप लोगों की सुना होगा, कि वहाँ पे रात को 9 बजे गाड़ी के ऊपर उग्रवादियों ने फायर खोल दिया था और इतने लोग मारे गए थे पूछो ना। वहाँ मेरी ड्यूटी लगा दी। लेकिन वहाँ भी मैंने बड़ी हिम्मत से काम किया। और मैं 1995 में वहाँ से प्रमोशन लेके कैबिन में दुरहा काम किया।
दोरहा में मैं 1998 से उसके 1998 तक रहा हूँ। उसके बाद मैंने ट्राई मारना शुरू कर दिया ब्रांच लाइन के लिए। तो उसके बाद में 2004-05 में फिर मैं अपना नगामा आया हूँ, और नगामा भी मैंने 2013 तक काम किया है, और सही काम किया है और बढ़िया काम किया है। सारे अफसर मेरे काम से खुश थे, जोड़ीदार भी खुश थे। ऐसे ऐसे जोड़ीदार थे जो लेट आते थे, लेकिन मैं उनको पहले छोड़ देता था 2-4 घंटे, और उसके बाद फिर मैं ड्यूटी करता रहा। 12-12 घंटे ड्यूटी, 16-16 घंटे ड्यूटी पड़ती। और 2013 में नगावा से रिटायर हुआ, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ठीक ठाक रिटायर हुआ, मेरा शरीर ठीक है इस टाइम में। और कोरोना वायरस के बारे आपको सचेत करता हूँ कि कोरोना वायरस के टाइम में आप अपना होशियारी बरतें, मुंह को ढक कर रखें, और भीड़ वाली जगह में ना जाएं, और हाथ को सैनिटाइजर करें, और साबुन से हाथ पक्का धोएं, और बाहर की चीज़ों को ना खाएं। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूँ। और 2 गज की दूरी रखें। और जैसे पंजाब में धारा लगा दी है, आज से ही 140 धारा है, 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, वो बिल्कुल सही लगाइए, उसी नियम के अनुसार कार्य करें। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ लास्ट में कि मेरे इस पोपट शो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, और सेव करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।